हेलो, मेरा नाम लैला है। मैं खिड़की ब्रांच में लाइब्रेरियन हूँ। मेरे लिए घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से जी पाऊँगी। 8 से 6 साल पहले मैं अपनी देश अफ़गानिस्तान को छोड़ के एज़ अ महाजिर दिल्ली में आई थी और मैं अभी 6 साल से एज़ अ महाजिर दिल्ली में रह रही हूँ। अ, इन 6 साल के अंदर कोई ऐसा लम्हा नहीं है जहाँ मैं अपनी घर को याद ना करूँ। और बहुत मुश्किल भी होती है इस सफ़र को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दिल्ली में ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को काबुल की याद दिला देते हैं और इस मुश्किल सफ़र को आसान करती है मेरे लिए। जैसे कि रमज़ान में जो हम इफ़्तार के टाइम सब दस्तरख़ान के इर्द गिर्द में बैठ के इफ़्तार के लिए वेट कर रही थी और वो जो अज़ान की आवाज़ आती है तो वो बिल्कुल मेरे को काबुल की एक इमेज बनाती है, एक तस्वीर बनाती है। जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट को मैं हमेशा देख के मेरे को पगमान का बिल्कुल एक सेम गेट है उसका याद दिला देती है कि वहाँ पे भी जितनी नौजवान अपनी जान को देश के आज़ादी में क़ुर्बान किया था सब उनकी नाम है उस पे। तो वो एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं मेरे लिए। या अगर मैं पुराना दिल्ली के बताऊँ आपको, कभी भी मैं पुराना दिल्ली जानती हूँ उनकी गलियों का जो नाम है जैसे बिली मारान, किनारी बाज़ार, चोर बाज़ार, तो ये सब मेरे लिए काबुल की याद दिला देती है। जैसे काबुल में भी शोर बाज़ार है, बागबान कोचा है या कोचे आहनगरी है। तो ये सब बहुत सिमिलरिटीज़ है जो मेरे लिए वो काबुल की एक तस्वीर होती है। और जैसे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में जब जुम्मा का नमाज़ पढ़ते हैं या ईद का नमाज़ होती है तो सेम काबुल में एक बड़ा सा मस्जिद है जिसको हम ईदगाह बोलते हैं जहाँ पे जुम्मा का नमाज़ पढ़ते हैं या ईद का नमाज़ लोग पढ़ते हैं। और जो वो नमाज की साफ़ होती है तो वो एक खूबसूरत सा तस्वीर है। तो जैसे मैं पहली बार लाइब्रेरी आई और मैंने देखा कि लाइब्रेरी में मेरी भाषा की बुक्स है, तो वो जब आप कोई दूसरे देश में आते हैं, आपकी कल्चर अलग है, आपकी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी उस जगह में आप ऐसे चीज़ें आपको मिलता है जो आपको आपकी देश की याद दिला देते हैं। तो वो इस मुश्किल सफ़र को आपके लिए आसान करता है। तो ये सब जैसे इंडिया गेट है, अज़ान की आवाज़ से, या पुराना दिल्ली की कुछ गलियाँ है, लाइब्रेरी की जो मेरी भाषा की बुक्स है, तो इन सब को मैं एक खूबसूरत सा तस्वीर बना के अपने मन और जहन में रख के इस मुश्किल सफ़र को आसान करने की कोशिश करती हूँ।